अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जान आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ऐसा बेहतरीन वाक़या लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, हमारे प्यारे आका ने किस तरीके से मोहब्बत की मिसाल पेश की है, किस तरीके से हमदर्दी की मिसाल पेश की है कि सारी कायनात में कोई ऐसी मिसाल पेश नहीं कर सकता है। आपने इंसान तो इंसान, जानवरों का भी ख्याल किया। जानवरों के ऊपर भी अगर कोई जुल्म किया करता था तो उसके लिए भी आपने आवाज़ को बुलंद किया। यहाँ तक कि हम सभी जानते हैं कि औरतों के ऊपर कितना ज़्यादा ज़्यादती की जाती थी, लेकिन आपने औरतों के लिए आवाज़ को उठाया और आपने औरतों को हुकूक दिलाया। और आज सारी दुनिया के अंदर औरतें जो हैं वो सर उठाकर जीती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो वाक़या है वो ईद के हवाले से है कि किस तरीके से प्यारे आका ने एक मोहब्बत की मिसाल पेश की और दुनिया वालों को बता दिया कि मोहब्बत और इंसानियत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि हमारे प्यारे आका की बारगाह में अगर कोई आया तो वो कभी खाली हाथ लौट कर ना गया। और हमारे प्यारे आका अपनी उम्मत से बेइंतहा मोहब्बत फरमाते हैं और बेसहारों को खुश करने के लिए, गरीबों को खुश करने के लिए, यतीमों को खुश करने के लिए जो आपसे बनता वो हर एक चीज़ आप करने की कोशिश किया करते थे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रमज़ान का प्यारा महीना चल रहा है और इस महीने के अंदर अल्लाह अपनी रहमतों का नुज़ुल फरमाता है, अपनी बरकतों का नुज़ुल फरमाता है। और इसी महीने के अंदर अल्लाह तौबा को भी कबूल फरमाता है। और फिर जो रोज़ेदार होंगे अल्लाह ताला उनको आखिरत में इनाम के तौर पर अपना दीदार कराएगा। इससे बढ़कर हमारे लिए क्या नेमत हो सकती है। लेकिन हम सभी इस बात को जानते हैं कि अल्लाह दुनिया के अंदर भी हमें इनामात से नवाजता है। रमज़ान के महीने में अल्लाह से जितना मांगा जाता है उससे कहीं ज़्यादा अल्लाह अता करता है। यानी रमज़ान का महीना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है और बहुत ही ज़्यादा खैर व बरकत वाला है। लेकिन रोज़ा जो है वो हम अल्लाह के लिए रखते हैं, इसीलिए अल्लाह रोज़ेदार को दुनिया के अंदर भी नवाजता है। और हम सभी इस बात को जानते हैं कि जब रमज़ान का महीना ख़त्म हो जाता है तो उसके अगले ही दिन ईद हुआ करती है। और ऐसे वक्त में हर रोज़ेदार बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ मना रहा होता है, क्योंकि जो रोज़ा रखते हैं उन्हें इस चीज़ का एहसास होता है कि अल्लाह ने उन्हें कितनी बड़ी नेमत अता की है। आप सभी को बता दूँ, प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दौर में भी ईद का दिन आया और ईद के दिन हर तरफ चहल पहल नज़र आ रही थी, हर तरफ रौनक ही नज़र आ रही थी। छोटे छोटे बच्चे जो थे वो आपस में खेल रहे थे और उन्हीं में एक ऐसा बच्चा था जो उन बच्चों से थोड़ा हट के खड़ा था और वो बेसाख्ता रोते ही जा रहा था। और बाकी बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश होते और उस बच्चे के पास जाकर ये बात कहते कि मेरे अब्बू ने तो मुझे नए नए जूते दिलाए हैं, मेरे अब्बू ने तो मुझे नए नए कपड़े दिलाए हैं, तुम्हारे पास तो ना नए कपड़े हैं और ना ही नए जूते हैं, यानी तुमने तो वही पुराने कपड़े पहन रखे हैं। और इस बात के ऊपर छोटे छोटे जो बच्चे थे वो हंसने लगते। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि छोटे बच्चे मासूम होते हैं, उन्हें क्या समझ होती है। लेकिन वो जो बच्चा था वो इन सभी बातों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा रो रहा था और इस कदर रो रहा था कि उसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता है। तभी मेरे प्यारे मुसलमान भाई, प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उस रास्ते से गुज़र होता है और जब आप बच्चों को खेलता हुआ देखते हैं, खुशी देखते हैं, तो आप मुस्कुराने लगते हैं। लेकिन जब आपकी नज़र उस रोते हुए बच्चे के ऊपर पड़ती है तो आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं और फिर उस बच्चे के करीब जाते हैं और उससे जाकर ये बात कहते हैं कि आज तो ईद का दिन है, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आ रही है, सभी बच्चे खुश हैं, तुम उन बच्चों के साथ खेलते क्यों नहीं हो, तुम उन बच्चों के साथ खुशियाँ क्यों नहीं मना रहे हो। तो ये बात सुनने के बाद वो जो बच्चा था वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और ये बात कहने लगा कि प्यारे आका, मेरे अब्बू आपके साथ एक जंग के अंदर गए थे लेकिन वो वहाँ पर शहीद हो गए और जब वो शहीद हो गए तो मेरी जो माँ थी उन्होंने दूसरी शादी कर ली और मुझे अकेला छोड़ दिया। और ऐसे वक्त में मेरा कोई नहीं है जो मुझे नए कपड़े ला कर दे, नए जूते ला कर दे। और इन्हीं बातों का मुझे गम सता रहा है और मुझे अपने अब्बू की याद सता रही है। और इसी बात को बताते बताते वो जो बच्चा था वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तभी प्यारे आका ने फरमाया, क्या तुम ये बात पसंद करोगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुम्हारे अब्बा और आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा तुम्हारी अम्मा हो जाएं और साथ ही साथ इमाम हुसैन और इमाम हसन जो हैं वो तुम्हारे भाई हो जाएं और हज़रत अली तुम्हारे चाचा हो जाएं। तो ये बात सुनने के बाद वो जो बच्चा था वो बहुत ही ज़ोर से मुस्कुराने लगा और ये बात कहने लगा कि हुजूर, इससे बढ़कर सआदत वाली क्या बात होगी, इससे बढ़कर खुशनसीबी वाली क्या बात होगी कि मेरे जो वालिद होंगे वो प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और मेरी जो माँ होंगी वो आयशा
रदी अल्लाह तआला अन्हा होंगी और साथ ही साथ मौला अली यानी हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु मेरे चाचा होंगे और इमाम हुसैन और इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु वो मेरे भाई होंगे। तो इस चीज़ को सुनने के बाद बच्चा जो था वो ज़ोर ज़ोर से मुस्कुराने लगा। फिर प्यारे आका ने उसको अपनी गोद में उठा लिया और गोद में उठाने के बाद उसे अपने घर ले गए और फिर उस बच्चे को घर में ले जाने के बाद उसे गुस्ल कराया और गुस्ल कराने के बाद उसे नए नए कपड़े पहनाए और फिर उसके बाद उसे आपने अपने कंधे के ऊपर उठा लिया और कंधे पर उठाने के बाद आप ईद की नमाज़ को पढ़ने के लिए रवाना हो गए। जब आप उसी गली से गुजरे जो बच्चे पहले देखकर मुस्कुरा रहे थे वो इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान थे कि ये जो बच्चा था अभी कुछ देर पहले बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, लेकिन अब क्या हो गया कि अचानक ये मुस्कुराने लगा और फिर प्यारे आका इसे गोद में उठा के ले जा रहे हैं। तो इस बात के पर सभी बच्चे जो थे वो उसी बच्चे के करीब पहुँचे और उससे आकर ये बात कहने लगे कि ऐसा कौन सा वाक़या पेश आ गया कि जिसकी वजह से तुम इतने ज़्यादा मुस्कुरा रहे हो, तुम्हारे पास इतने कीमती कपड़े भी हैं और साथ ही साथ प्यारे आका ने तुम्हें अपने कंधे के ऊपर भी बैठा रखा है। तो इस बात के ऊपर वो जो बच्चा था वो ये बात कहने लगा कि दरअसल बात ये थी कि मैं एक यतीम बच्चा हूँ, मेरे जो वालिद थे वो प्यारे आका के साथ एक जंग में गए थे लेकिन वहाँ पर वो शहीद हो गए थे और फिर मेरा कोई ख्याल रखने वाला ना था। ईद के मौके पर मुझे नए कपड़े दिलाने वाला कोई ना था, मुझे नए जूते दिलाने वाला कोई ना था, हत्ता कि ईद के मौके पर जो भी सामान इस्तेमाल किया जाता है उनमें से मेरे पास कोई भी सामान नहीं था और मैं बिल्कुल अकेला था। तभी प्यारे आका की आमद हुई और प्यारे आका को मैंने अपने दिल का हाल बताया तो प्यारे आका को मुझ पर तरस आ गया और उन्होंने मुझसे ये बात कही, क्या तू ये बात पसंद करेगा कि मैं तेरा बाप बन जाऊं, साथ ही साथ तेरी माँ आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बन जाएं और मौला अली तेरे चाचा बन जाएं और साथ ही साथ इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तेरे भाई बन जाएं। तो ये बात सुनने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। फिर प्यारे आका मुझे अपने घर ले गए और वहाँ जाने के बाद मुझे नए नए कपड़े पहनाए, ये कीमती लिबास पहनाया, मुझे नए जूते भी पहनाए और साथ ही साथ प्यारे आका ने मुझे अपने कंधे पर बैठाया और मैं अब उनके साथ ईद की नमाज़ अदा करने के लिए जा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाई, जो बच्चों ने इस वाक़े को सुना, इस मंज़र को देखा तो बेशक सभी के सभी ये पुकार उठे कि काश हमारे वालिद भी आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ जंग में जाते और वो भी वहाँ पर शहीद हो जाते और फिर प्यारे आका हमें भी अपना बेटा बना लेते, अम्मा आयशा हमारी माँ बन जाती, मौला अली हमारे चाचा बन जाते और इमाम हसन और इमाम हुसैन हमारे भाई बन जाते। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप देखें किस तरीके से मोहब्बत की मिसाल पेश की, इंसानियत की मिसाल पेश की प्यारे आका ने कि प्यारे आका ईद की नमाज़ अदा करने के लिए जा रहे थे लेकिन जब एक यतीम बच्चे को रोता हुआ देखा तो आपने उसको खुश करने के लिए, उसको राज़ी करने के लिए उसको अपना बेटा बना लिया और अपना बेटा बनाने के बाद उसे नए कपड़े भी पहनाए और साथ ही साथ उसे अपने कंधे पर बैठाकर ईदगाह ले जाने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये खुशनसीबी वाली बात है। वो कितना खुशनसीब यतीम बच्चा था, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो प्यारे आका का दीदार कर सके, लेकिन वो कितना खुशनसीब बच्चा था कि जिसे प्यारे आका ने अपना बेटा बना लिया हो और जिसे अपने कंधे के ऊपर बैठाकर ईदगाह ले जा रहे हो। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाई, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि वो जो बच्चा था वो बड़ा ही खुशनसीब था। अल्लाह हम सभी के दिलों के अंदर गरीबों के लिए मोहब्बत को पैदा कर दे और यतीमों के ऊपर हमारे दिल के अंदर रहम पैदा कर दे ताकि हम उनके साथ अच्छे से पेश आएँ। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, रमज़ान का प्यारा महीना चल रहा है और हम सभी जानते हैं कि देश के हालात बहुत ही ज़्यादा नाजुक बने हुए हैं। ऐसे वक्त में गरीब जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हाल हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके गरीबों की मदद करें, जितना ज़्यादा हो सके यतीमों की मदद करें। ये ख़ास तौर से मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, हो सकता है कि आपकी कुछ मदद करने से किसी की ईद बेहतर हो जाए। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको यह वाक़या पसंद आया होगा। वीडियो के अंदर अगर आपको हमारी कोई भी बात पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और गुजारिश करूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा एक अच्छी और प्यारी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।